और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, आप जो हमसे छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है आपकी अब भूल ख़त्म हो जानी चाहिए थी, ख़ासकर 27 फरवरी के बाद आपने छेड़खानी की थी ना बालाकोट की। फिर क्या हुआ? एक ही दिन में क्या हुआ कि टीवी पे तुम्हें आना पड़ा, और क्या आना पड़ा, रफ़ाल होते तो नतीजा ही और होता। अरे भाई ले आओ ना, वो भी ले 30 तो तुम ले आए थे। बजट तुम्हारा हमसे 8 गुना ज़्यादा है, डिफेंस बजट की मैं बात कर रहा हूँ। तुम्हें हमने रोका था, और फिर आओ टीवी पे रोना शुरू कर दो। कोई शर्म करो मिस्टर मोदी, स्टेशनों पे चाय बेचने वाले आदमी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम स्ट्रैटेजी की बातें करते हो, अनपढ़ बंदे, तुम्हें क्या पता स्ट्रैटेजी क्या होती है। फिर बीच में एक दिन आके एयर ऑपरेशंस की बात उसने शुरू कर दी कि क्लाउड्स थे तो वो थोड़े से लिमिटेशन आ गई थी। फिजिक्स के सारे तुम्हें तो पता ही नहीं कि क्लाउड्स और रेडार और इनके आपस में इफेक्ट्स क्या होते हैं और रेस का क्या ताल्लुक होता है। अरे भाई तुम तो अनपढ़ों वाली बातें हो ही अनपढ़, तो यही बातें करोगे ना, तो लिहाजा तुमसे और कोई तवक्को भी नहीं थी। बात यह है कि वो इंसान बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहा है जो उसकी बैकग्राउंड है, जो उसका लेवल है। और ये जो हिंदुत्व के नाम पे उसने हिंदू में लाए हैं, उनका भी यही लेवल है। और ये जो आरएसएस है वो सिर्फ दहशतगर्दी करना ही जानती है। उससे आपको इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी उसकी या हसास होना या ख्याल करना, ये तवक्कुआत ना रखें। ये वही काम करेंगे जो ये करना जानते हैं, और वो है दहशतगर्दी, वो है जुल्म। तो इसलिए ये वही काम करेंगे। इनको रोकना, उसके लिए हमें हर तरफ से अपनी एक लॉबिंग करनी है। मुस्लिम उम्मा को भी जगाना है कि खुदारा ये मुसलमान हैं, और आज इनके लिए खड़े हो गए तो कल तुम्हारे लिए को खड़ा होगा। वो जैसे तैयब उर्दवान है, दुनिया के किसी कोने से मुसलमान के साथ कुछ हो जाए, सबसे पहले नारा उस मर्द मुजाहिद का लगता है या नहीं? पहुंचता भी है सर, और पहुंचता भी है, नारा भी और पहुंचता भी है। ये बर्मा और ये सीरिया वालों का जब मसला था तो उसने दरख्वास्त की थी ना ममालिक से, बांग्लादेश से भी की थी, और जो उनके साथ वाले ममालिक हैं, कि मैं हर ख़र्चा बर्दाश्त करूँगा, खुदा के लिए इनको जगह दे दूँ, इनका सारा ख़र्चा मैं बर्दाश्त करने को तैयार। ये है वो स्पिरिट। काश जो बाकी इतने बड़े बड़े हमारे अरब ममालिक हैं, अय्याश, और ना उनके पास पैसे की कमी है, ना उनके पास वसाइल की कमी है, कहाँ हो? उठो ना। कोई तुर्की के जो तैयब उर्दवान की मिसाल है, आपको समझ नहीं आती सर? ये अरबी तो सारे बेहिस लोग हैं। तो अब आप आएँ और अपना किरदार अदा करें। तो सोए हुए हम सारे के सारे, और बयान देने से भी घबराते हैं कि हम पर ना कोई आफत आ जाए और हमारे मफादात आफत ना आ जाए और हमारे मफादात का मसला जो है वो पैदा हो जाए। आपस में नफाक है, तफरीक है, तकसीम है, एक दूसरे के ख़िलाफ़। पहले मुसलमान दो ममालिक इराक़ ईरान 10 साल जंग लड़ते रहे, दुनिया के सामने तमाशा बना रहे। आज वही नौबत जो है फिर से हमारे सऊदी अरब और ईरान के तल्लुकात आप देख लीजिए। ये यमन के मामले में, सीरिया के मामले में क्लियर एक तफरीक हो चुकी है। ये क्या तरीका है? 200 बिलियन के करीब आपकी आबादी, और आपकी आवाज़ तक नहीं को सुनता। कभी सोचा है, कभी गिरेबान में झांका है? किराए के तौर पर आज फिर सऊदी अरब जो है वो अमेरिका को ला के फ़ौज बिठाना चाहता है कि हमारी सेफ्टी की ज़िम्मेदारी लो। तो ये बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक पहलू हैं, और मैं समझता हूँ कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई महाज हैं जिन पर हमें इंगेज होने की ज़रूरत है, और आज नहीं तो फिर कभी भी नहीं। आज नहीं तो फिर कभी भी नहीं, बिल्कुल हमें इंगेज होना पड़ेगा। आपकी अपनी सलामती भी इसी में है, और हमारे उन बहन भाइयों की सलामती इसी में है जो हमारे ही सहारे आज तक कुर्बानियाँ देते रहे, और हम कहते रहे कि हमारा दिल आपके साथ धड़कता है, आप साबित करें। हम कहते रहे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज साबित करें। कायदे आज़म ने कहा था कश्मीर शहर आ गया, आज साबित करें। उसको इंडिया लेके बैठ गया। ये कबूल है आपको सारा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसमें पाकिस्तान की अपनी सलामती है। कल वो पानी बंद करेगा ना आपका, वहाँ से सारे दरिया वहीं से फीड होते हैं ना, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो ये आपके आलमी मुआहिदा उसने वो कर लिया, तो दूसरा मुआहिदा तो तुम्हारे पास है, सिंतास। वो बाईलैटरल तो बहुत नीचे चलेगा, ख़त्म हो गए ना। जिसको बाहमी बातें करते थे, जब आलमी बैनुल-अक़वामी मुआहदे को उसने ठुड्डा मार दिया, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, तो किधर गया आपका सिमला, तो किधर गया लाहौर एकॉर्ड, तो किधर गया ताशकंद? ये सारी तफल तसल्लियाँ हैं, खुदारा इनमें ना रहें। ये अब तफल तसल्लियों का वक्त नहीं है, अपने आप को धोखा देने का वक्त नहीं है। अब आप हकीकत को देखें, जो ज़मीनी हकीकत है उसको देखते हुए आप खड़े हो जाएं।
नाज़रीन हम मौजूद हैं शाहिद लतीफ़ साहब के साथ। सर ये फरमाइएगा, हिंदुस्तान के साथ जंग भी हो सकती है, ऑप्शन को हम निगेट नहीं कर सकते। उस सूरत में आप क्या देखते हैं कि अगर ये जंग हो जाती है तो क्या ये फाइनल जंग होगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जंग जो है वो दोनों के मफाद में नहीं, अगर आप उस हैसियत से देखें। मगर जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि हम पर कोई वार हुआ हम तो फिर आखिरी हद तक जाएंगे। यही उन्होंने कहा था ना बालाकोट वाले मामले में। बिल्कुल, जब वो होना जा रहे थे, पुलवामा का एक उसने बहाना बनाया था, ड्रामा पैदा किया था, तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी सही तरीके से वार्निंग दी थी और फिर उस वार्निंग पे हम खड़े थे। जब उसने हरकत की तो एक ही दिन में जवाब भी दे दिया। हमने कहा था कि जगह और वक्त का तयन हम करेंगे, मगर जवाब वो होगा जिसको तुम्हारी नस्लें याद करेंगी। तो क्या वो नस्लों वाला जवाब हमने नहीं दिया था? एक ही दिन में 2 जहाज़ गिरा दिए, एक पायलट था वो हमने चलो खैर सगाली के तौर पे वापस भी कर दिया, पकड़ा जो है। मगर जो उसके साथ हुआ, जग हंसाई हुई, इतना बड़ा मुल्क, इतने सारे वसाइल, हमें धमकियाँ, सर्जिकल स्ट्राइक, सबक सिखा देंगे, इसी तरह की कहानी। इन्होंने वो कोल्ड स्टार्ट पे एक मरतबा कोशिश की थी तो हमने टैक्टिकल मिसाइल बनाए न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ, बड़ी तकलीफ़ हुई, अमेरिका को शोर मचवाया उससे। हमने कहा ख़बरदार किसी ने बात की, ये हमारी डोमेन है भाई, जो वसाइल मेरे पास हैं उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं फ़ैसला करूँगा। वो नॉर्थ कोरिया को देख लेना, किधर गया आज अमेरिका, पाँव में बैठ गया था जाकर बीच में। अब पाँव उसको मिलने जाता है ना, अब तो उसने तो बड़ी धमकियाँ लगाता था, ये कर देंगे फलानी सैंक्शन। उसने कहा जाओ सैंक्शन अपने पास रखो। किधर गई वो सारी चीज़ें? इंसान के पास जो ताकत हुआ करती है वो इस्तेमाल के लिए होती है। तो ये मत भूलें कि हमारे पास रवायती हो, गैर रवायती जंग हो, दोनों में ताकत है। और हमारे जनरल राहील शरीफ ने वो जो यौम शहादत था वो लोगों का, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जंग रवायती हो, गैर रवायती हो, हॉट स्टार्ट हो, कोल्ड स्टार्ट हो, जहाँ आजमाना है आ जाओ। ओपन ऑफ़र थी तो आज भी वो ऑफ़र हमारी अपनी जगह कायम है। हम इंशाल्लाह तैयार हैं, और अगर उसने गलती की तो 27 फरवरी से कहीं ज़्यादा नुकसान उसको पहुंचेगा। कर लो अगर आपने ये काम करना है। हम नहीं करना चाहते, मगर अपने दफा के लिए आप हमें कोई ताख़ीर नहीं पाओगे। हम तैयार हैं, मजबूत हैं, और हम जाहिर कर देते हैं। जब भी तुम्हें कोई गलतफहमी होती है तो हम तुम्हारी गलतफहमी दूर करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाते। जैसे मैं फरवरी की बार बात कर रहा हूँ, दुनिया ने देखा, ये कोई मैं और आप नहीं है, जो कुछ किया दुनिया के सामने किया। और जो कुछ तुमने बालाकोट में किया, 2-4 पत्थरों पे चीज़ें गिरा के भाग गए। पहले कहते थे जी हमने दहशतगर्दों की वहाँ पे इमारतें तबाह कर दी, फिर दोपहर तक 300 थे, शाम को 600 हो गए। अब उन्हीं की खबरें खुद आ गई कि वो ना तो बालाकोट में हमला हमने को किया था, ना कोई हमने वहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए थे, और ना ही ये जो लोग हैं जिनको हमने आप मारने की बातें, इस तरह का कोई नुकसान नहीं किया था। खुद ही अपने मुँह से कह रहे हैं कि हमने तो झूठ बोला था। तो झूठ बोलने के माहिर हैं। पूरा मीडिया जो है वो शोर मचाता है, जो हुकूमत कहती है वो बोलना शुरू कर देते हैं। हकीकत का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो जहाँ तक जंग का ताल्लुक़ है, हम पूरी तरह तैयार हैं। और वही वाली बात है कि शुरू तुम करोगे, उसका आखिर हम करेंगे। यही हमने बालाकोट में भी किया था। तुमने शुरू की थी ना एक दिन जो काम किया था, तो इख्तिताम हमने किया। और कब किया? जब हमने तुम्हें सबक सिखा दिया। यही होगा। तो इसलिए फिर से मैं कहूँगा, हम जंग नहीं चाहते। उसमें लोगों का नुकसान होता है, इंसानी जानों का नुकसान होता है। पर अगर तुम हमारे कश्मीरी भाई बहन जो हैं दिन रात उनका कत्ल करोगे, पहले उनकी आंखें छीनते रहे छर्रे मार के, अब क्लस्टर बॉम्ब ले आए हो, जो कि बिल्कुल सरासर बैनुल-अक़वामी कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है, इंसानी हुकूक के कवानीन जो है उनकी ख़िलाफ़ वर्जी है, तो कब तक तुम समझते हो हम सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करते रहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। सर लेकिन जहाँ तक हम मोदी की जहनीत को देखते हैं, जैसे आपने कहा कि वो बुच्चर है, उसमें इस एटमी जंग के ख़तरे को भी कुछ लोग बात कर रहे हैं कि यार मुस्तरद नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान की जहनीत ऐसी है इस वक्त, जो उनका मुतशद्दद दमाग हुकूमत में है, जो वो पॉलिसी साज है सारे, जिस तरह से उन्होंने ये किया, तो उसमें नहीं, वो जंग का नहीं सोच सकते। बुज़दिल लोग हैं, हिंदू हैं। हम तो जंगों में जाते हुए घबराते नहीं। हमारे लिए तो जिहाद है भाई, अल्लाह की तरफ से इनाम है अगर मैं शहीद हो जाऊँ। ठीक है, शहीद के बारे में जो कुरान पाक ने कहा हुआ है, हम तो ज़िंदा रहने के लिए जाके शहीद होते हैं। अब्दी ज़िंदगी मिलती है आपको। शहीद
मुर्दा नहीं होते, उनका रिस्क है जो खुदा देता है। तो इसलिए हमारा ईमान है, हमारा जज्बा है, हमारी स्पिरिट है, इसी के तहत हम उनसे आज, पहले तो 3 गुना कम होते, तो आज तो पता नहीं उनसे 7-8 गुना कम है। हमारा इन्हसार अल्लाह की मेहरबानी, जज्बा जहाद, शहादत और अपनी ट्रेनिंग पर है। उनका इन्हसार इन चीज़ों पे नहीं है, उनका जंगी साजो सामान पे है। और ये भी मत भूलें, मोमिन तो बेतेग लड़ता है सिपाही, बेतेग भी लड़ता है सिपाही, वो सच है, हम उसमें बिलीव करते हैं। और ये भी मत भूलें कि ये मशीन नहीं हुआ करती, इट इज़ द मैन बिहाइंड द मशीन। वो कहाँ से लाओगे बनियो, वो तुम्हें वो नहीं मिलेगा, वो जज्बा ही नहीं है जिसके अंदर वो जज्बा हो, जिसकी ट्रेनिंग हो। ये जो अभिनंदन जब आया था, हमें खुशी हुई उसको देखकर कि वो किस लेवल का और क्या ट्रेनिंग है उनकी। उसके पास जो उसके नोट्स थे, पायलट के पास जो हुआ करते, वो कोई वर्ल्ड वॉर 2 के नोट्स थे। मुझे किसी ने टीवी पे पूछा उनको क्या करना चाहिए था, मैंने कहा मैं पागल हूँ कि ये बताऊँ उनको क्या करना चाहिए था। हाँ मैंने सुना है, आप मैं यहाँ क्यों बताऊँ, जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, माशाल्लाह, ऐसे ही करो। और ऐसे अभिनंदन बड़े और आएंगे हमारे पास, ऐसे ही करो, शाबाश। और वो एक विंग कमांडर है, सीनियर रैंक। MiG-21 को भेजते हो जहाँ JF-17 और स्टेट ऑफ द आर्ट F-16 फिर रहे हो, और वो गुस्सा चला आता है, जब उसको मिसाइल लगता है तो वो छलांग लगा के बाहर आ जाता है। तो ये है उनकी टैक्टिकल अवेयरनेस। सर इसमें थोड़ी सी और बात करते हैं मेरे ख्याल में। नहीं, मेरा मतलब है कि और मैं क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर, कि जो कर रहे हो शाबाश, मैंने तो शाबाश दी उनको। इसी तरह ये जो इनके पैनल में लोग आते हैं, कादियान टाइप, जनरल कादियान तो पता नहीं कौन कौन सा, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको मैं कह चुका हूँ कि मुझे खुशी है कि तुम जैसे लोग इंडियन आर्मी में जनरल हैं। तुम्हारा जो लेवल है वो तो एक हवलदार का भी नहीं है। मुझे खुशी है कि तुम वहाँ जनरल तक पहुँचे हो, वाकई शाबाश, ऐसे ही लोग जनरल होने चाहिए वहाँ पे। बहरहाल ये, अब इस पर मैं मज़ीद क्या कह सकता हूँ।